Hey, hello everyone and welcome back to my channel named Learning to Learn. So, लास्ट में हमने क्या किया था मैं बता देती हूँ और फिर हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। हमने स्टार्ट किया था वेरियस एमसीक्यूज जो हम संडे को करते हैं ऑन अनअकैडमी। ये मेरे बारे में सारी डिटेल्स है अगर आपको जाननी हो तो, और ये मेरा प्रोफाइल है अनअकैडमी पे। इसके अलावा हम हर संडे को एनटीए यूजीसी नेट का पेपर 1 मॉक टेस्ट जैसा देते हैं, मतलब जैसे एग्जाम में होता है वैसे ही। सो यहाँ पर कंबाइंड एमसीक्यूज हम करवाते हैं और 50 एमसीक्यूज हम करने की कोशिश करते हैं विद इन 60 मिनट्स। तो 1 घंटे के अंदर अंदर हम कोशिश करते हैं कि हम 50 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर पाएँ। और ये क्लासेस अनअकैडमी पे होती है। अगर आप अनअकैडमी पे नहीं हैं तो आप अनअकैडमी पे आ सकते हैं और बेनिफिट पा सकते हैं। अनअकैडमी पे आप मुझे सर्च कर सकते हैं विद द नेम अदिति विनोद आर्या। ये मेरा प्रोफाइल है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा और इससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। रिसेंटली अनअकैडमी ने प्राइस हाइक किया था, तो ये प्राइस हाइक सिर्फ 1 मंथ और 3 मंथ्स के लिए था, जबकि 6 मंथ्स और 12 मंथ्स के लिए प्राइस हाइक अभी तक नहीं हुआ है। तो 1 सेकेंड। तो बाई चांस अगर आपने सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप 6 मंथ्स 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आराम से ले सकते हैं और ईएमआई ऑप्शंस भी अवेलेबल है। और 1 मंथ और 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन पे ये प्राइजेस हैं। आइकॉनिक प्लान्स भी अच्छे हैं। आइकॉनिक प्लान्स आपको ज़्यादा बेनिफिट देते हैं एज कम्पेयर टू प्लस प्लान्स। अब इसी दिन यूजुअली हम सुबह 8 बजे संडेज को 50 एमसीक्यू करते हैं 60 मिनट में पेपर 1 से रिलेटेड, तो आप आ सकते हैं। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन हमने किया था और ये रहे मेरे स्पेशल क्लासेस की शेड्यूल्स और ये रहे मेरे प्लस क्लासेस के शेड्यूल्स। प्लस क्लासेस पेड होती है वेयर एज स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होती है। तो अगर आपको ये अटेंड करना है तो आप आराम से अटेंड कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको लाइव इंटरेक्शन मिलेगा। दिस विल बी वेरी 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 हेल्पफुल। ना मूविंग फॉरवर्ड, हमने इसमें से 10 क्वेश्चंस कर लिए थे, तो मैं आपको बता देती हूँ हमने कौन से 10 क्वेश्चंस कब तक किए। अब यहाँ पर हम लोग बाकी के 10 क्वेश्चंस करेंगे आज के, और ये सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, बस एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पर दे रही हूँ। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। ओके ना रीड। ओके, ये पैसेज के ऊपर से क्वेश्चन है। पैसेज के ऊपर से 5 क्वेश्चन आते हैं जिसे हम रीडिंग कंप्रहेंशन कहते हैं। तो फटाफट मैं इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ। जो भी हिंदी में ज्यादा बेहतर समझते हैं आप म्यूट कर सकते हैं और आराम से हिंदी में पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ के सुना रही हूँ। Marketers are re-examining their relationship with social values and responsibilities, and with the very earth that sustains us. As the worldwide consumerism and environmentalism movement mature, today's marketers are being called on to develop sustainable marketing practices. Corporate ethics and social responsibility have become the hot topics for almost every business, and few companies can ignore the renewed and very demanding environmental movement. Every company action can affect consumers' relationships. Today, consumers expect companies to deliver values in a socially and environmentally responsible way. Next para hai, the social responsibility and environmental movements will place even stricter demands on companies in the future. Some companies resist these movements, budging only when forced by legislation or organized consumer outcries. Forward-looking companies, however, readily accept their responsibilities to the world around them. They view sustainable marketing as an opportunity to do well by doing good. They seek ways to profit by serving immediate needs and the best long run interest of the consumers and communities. Some companies such as Patagonia, Ben and Jerry's, Timberland, Method, and others practice caring capitalism, setting themselves apart by being civic minded and responsible. They build social linkages.
तो ये आपका पैरा 1 हो गया, जिसमें मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया, और ये पैरा 2 हो गया जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया। अब इसके ऊपर यूजुअली 5 क्वेश्चन आते हैं, हम एक एक सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। द कंसर्न फॉर टुडेज सोसाइटी सेंटर्स ऑन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, कंज्यूमर रिलेशन, कॉर्पोरेट एथिक्स, डिलीवर ऑफ वैल्यू फॉर मनी। सो अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे ना तो आपको फर्स्ट पैरा में ही आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट पैरा में ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमरिज्म की बात की गई है, सस्टेनेबल मार्केटिंग की बात की गई है, एनवायरनमेंट की बात की गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है। ये सारी चीजें वापस वापस क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो एग्जैक्टली ये किसके बारे में बात कर रहा है, ऑफकोर्स कॉर्पोरेट एथिक्स के बारे में बात कर रहा है। तो ये आंसर सही हो जाता है। बहुत ही सिंपल था, डायरेक्ट था। आप अगर एक बार भी पैरा पढ़ते तो आपको आराम से क्वेश्चन समझ आ जाता और आंसर मिल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू फार साइटेड कंपनीज प्रेफर। फार साइटेड मतलब जो दूरदृष्टि रखती हैं, जो अपनी कंपनी के बारे में बहुत ज्यादा अच्छे से सोचती हैं। तो देख लेते हैं हम लोग, अगर कुछ दिया हो तो। फॉरवर्ड लुकिंग कंपनीज, ये सेकंड पैरा में दिया हुआ है। फॉरवर्ड लुकिंग जो आगे देखती है, हाउएवर रेडिली एक्सेप्ट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द वर्ल्ड अराउंड देम। ओके, ये भी एक अच्छा पैरा बन जाता है। ओके, अब एक बार इसको पढ़ लीजिए, आपको समझ में आएगा। बट बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यहीं पे दे रखा है कि जो फार साइटेड कंपनीज होती है, फॉरवर्ड लुकिंग कंपनीज होती है, वो क्या देख रही हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करने को तैयार है। तो सस्टेनेबल मार्केटिंग, लेजिस्लेटिव कंपल्शन, ऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर प्रेशर, स्टेटस को। सस्टेनेबल मार्केटिंग, क्योंकि उसी के बारे में बात हो रही है। फर्स्ट पैरा में भी अगर आप देखेंगे तो सस्टेनेबिलिटी की सबसे ज्यादा बात हुई है। यस, तो ये तीन जो हाईलाइट किए हैं, इसमें मेनली सस्टेनेबिलिटी की बात हुई है, जिससे एग्जैक्टली आपको पता चल रहा है कि हाँ यही काम हो रहा है, हम यही चीज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केयरिंग कैपिटलिज्म इज एन इंक्लूसिव ऑफ। ओके, मैं जब ये पैरा पढ़ रही थी तब मेरा ध्यान इस पे जरूर गया था। एग्जैक्टली केयरिंग कैपिटलिज्म है क्या? केयरिंग कैपिटलिज्म इज एन इंक्लूसिव ऑफ, ये सेकेंड पैरा के लास्ट वाली लाइन में दिया हुआ है। केयरिंग कैपिटलिज्म सेम वर्ड यूज किया हुआ है। तो अब हम एग्जैक्टली क्वेश्चन को देख सकते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। Caring capitalism is inclusive of making profit by ignoring social demands, be civic minded, forging social linkages and budget when there is legislative nudge. So इसमें से जो करेक्ट है वो मुझे ढूंढने हैं, तो अपन चलो ढूंढना चालू करते हैं। Setting themselves apart by being civic minded, ये एक हो गया responsible, and they build social linkages. तो ये तीन चीजें हैं, तो देखते हैं कौन सी चीजें हैं। सिविक माइंडेड तो था ही, ठीक है, एंड फॉर्जिंग सोशल लिंकेजेस, ये दोनों पूछा था। सो बी एंड सी इज द राइट आंसर। डायरेक्ट क्वेश्चन था, डायरेक्ट आंसर था, पूरा पैरा के सामने ही था, ये आपको एकदम कैश मार्क्स दिला सकता है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, सस्टेनेबल मार्केट इज परसीव्ड एज, सस्टेनेबल मार्केट को किस तरीके से देखा जाता है? डूइंग गुड टू कम्युनिटी एज एन अपॉर्चुनिटी। सो दिस इज द राइट आंसर। ये मुझे कहाँ से मिला अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको बता देती हूँ, एक सेकेंड। ये डायरेक्ट था। दे मतलब कंपनीज यहाँ पर व्यू सस्टेनेबल मार्केटिंग एज एन अपॉर्चुनिटी टू डू वेल बाय डूइंग गुड। तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन था, डायरेक्ट आंसर था, ये भी बहुत इजी हो जाता है आपके लिए। द प्रेजेंट डे मार्केटर्स हैव फोकस्ड ऑन कंज्यूमरिज्म, सोशल ऑब्लिगेशंस, sustaining their business practices, competitive business. So the correct answer is social obligations। वो social responsibility की बात कम से कम 3-4 बार कर चुके हैं हम लोग, environment की बात कर चुके हैं, sustainability की बात कर चुके हैं। तो ये indirect question हुआ भी, तो ये बहुत easy question था। So ये सारे questions हो चुके हैं। अब हम next question पे चलते हैं। All bags are cakes, all lamps are cakes। तो इसके लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम के लिए मैं जस्ट नया पेज खोल देती हूँ, 1 सेकेंड। ओके, ये नया पेज हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं। ऑल बैग्स आर केक्स, ये सारी बैग्स हो गई और ये हो गई केक।
ऑल बैग्स आर केक्स, ऑल लैम्प्स आर केक्स, तो यहाँ पर भी आएगा LAMP। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, और अगर ये पॉसिबिलिटी ना भी हुई तो ऑल बैग्स आर केक्स एंड ऑल लैम्प्स आर केक्स, तो ये दोनों भी हो सकते हैं, बैग, लैम्प और केक दोनों हो सकते हैं, ठीक है। बट हम सोचने की कोशिश करते हैं और देखते हैं। सम लैम्प्स आर बैग्स, अगर हम सेकेंड वाली इमेज को देखें तो हो सकता है ये हो। नो लैम्प इज बैग, तो ये हो सकता है। तो हमें नहीं पता कि कौन सा सही है, तो ईदर 1 और 2 दोनों हो सकते हैं, बिकॉज हमें डायग्राम का एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, बिकॉज इंफॉर्मेशन में और कुछ नहीं दिया हुआ, क्योंकि डायग्राम दोनों तरीकों से बन सकता है, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, इसीलिए हम आंसर लेंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज करेक्ट अबाउट ई शोध सिंधु, जो डिजिटल इनिशिएटिव है उसके बारे में। ये डेवलप हुआ था बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। ई शोध सिंधु मर्जिंग 3 Constra initiatives, namely UGC, Inflonet, Digital Library and Enlist। तो ये तीनों चीजों को मिला के बना है। मोर देन 15,000 इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स एंड ई बुक्स आर मेड अवेलेबल। तो इनमें से कौन सी चीज सही है? सारी चीजें सही हैं, सारी चीजें जो भी बोली गई हैं वो सही हैं। ई शोध सिंधु को MHRD ने डेवलप किया था, ये बात भी सही है, और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है वो बातें भी सही हैं, और ये आपको याद रखनी पड़ेंगी, बिकॉज इसके ऊपर से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं डिजिटल इनिशिएटिव्स के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Dash is a computer hardware component that connects computer to a combined network. It has additional memory for buffering incoming and outgoing data packets, thus improving the network throughout. So इसका एक बहुत सिंपल सा आंसर है NIC, that is नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बेसिकली हेल्प करता है एक कंप्यूटर को कंप्यूटर नेटवर्क में डालने के लिए, तो ये आपके लिए एक हार्डवेयर डिवाइस बन के होता है। दिस इज अ हार्डवेयर डिवाइस, ये सारे हार्डवेयर डिवाइस है एक्चुअली, जो आपको इंटरनेट से कनेक्ट करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। टर्बन स्टाइल वाज गिवन बाय यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो इन द ईयर 1906। APA is used by education, social sciences, justice, economics, law, criminal justice. MLA is used by humanities and literature. All of the above, all of the above is true, because सारी चीजें दी जो गई है वो सारी सच है। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, तो हमारे 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च आर, रिसर्च के प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स, टू वेरीफाई द टेस्ट important facts, to analyze an event, the process or phenomena, to identify the cause and effect relationship, to develop new scientific tools, concepts and theories, to solve and understand scientific and non-scientific problems। तो इनमें से सही क्या है? ऑल ऑफ द अबव सही है। ये सारी चीजें एक रिसर्चर ही वेरीफाई कर सकता है, या ये रिसर्च से ही हमें पता चलती हैं। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर इसी की लाइव क्लासेस आपको अटेंड करनी है तो आप अनअकैडमी पे आ सकते हैं, और इसी टाइप के रिकॉर्डेड सेशंस आपको देखने हैं तो आप यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड, बाय एवरीवन।